कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। कल सुबह का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि ये विज्ञान विषय का पेपर है। ठीक है, विज्ञान विषय का पेपर मैं बता रहा हूँ कल आपकी परीक्षा में छपेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 101% ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा, तो सभी को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और वो ऐसे रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले होंगे। ठीक, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में बताना है शुक्रवाहिका, जो कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। परागकोश में होते हैं, जो परागकोश है वो किस में होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है परागकण। परागकण आपका सभी का सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है फोर्थ में, और वो हो जाएगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस आपको सही बताना है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है वृषण कोष में। वृषण कोष आपका सही हो जाएगा। मनुष्य में जनन होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर आपको लैंगिक जनन याद रखना है सभी प्यारे बच्चों को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों में कौन सा जनन होगा? तो अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होगा। ये क्वेश्चन याद करके ही जाना है। IMP क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो सभी को अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा विल बी करेक्ट आंसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया अभी बताया था मैंने आपको। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे पर परागण कहते हैं। तो पर परागण सभी को करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पर सत्य सत्य लिखे वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने IMP क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है, या सत्य होगा? और बहुद्विखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की होती है, तो यह आपको सत्य बताना है। एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है क्या? यह सत्य होगा। और द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण अथवा पर परागण कुछ भी हो सकता है, ये राइट बताना है। एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, यह सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ में अच्छे से याद कर लेना है। कल का पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगला क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, जो कि पूछा गया है नर युग्मक में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्राणु से मिलाना है, और मादा युग्मक में आपको अंडाणु से मिलाना होगा। पादप का लैंगिक भाग में आपका पुष्प से मिलाना है। हाइड्रा में प्रजनन होता है, कलिकायन या फिर मुकुलन भी आप कह सकते हैं। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो द्विलिंगी पुष्पों में बताना है। ये आपकी जोड़ी हो गई। अच्छे से इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IMP क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।